प्रणाम। डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ के बीच जो इम्बैलेंस एनर्जी एक्टिवेट होती है और दोनों के बीच जो सेपरेशन होता है, इसकी मेन पॉइंट पर बात करेंगे और इसके सलूशन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है ये जानेंगे, क्योंकि डिटेल में जब हम बहुत अच्छे से समझते हैं ना, तो हमारे अंदर के सारे ब्लॉक हील होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। आधा अधूरा ज्ञान जब भी रहेगा, डिस्टर्बेंस होगी ही होगी। अब जब मैं बात करूंगी डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मस्कुलाइन की, तो प्लीज इसे फिजिकल बॉडी से कनेक्ट नहीं करना है। डीएम की ऊर्जा अदर्स बॉडी में या फेमिनाइन बॉडी में भी हो सकती है, और की ऊर्जा है वो भी एक फेमिनिन बॉडी में या फिर अदर्स बॉडी में हो सकती है। तो मैं सिर्फ यहाँ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज की बात करूंगी, जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पता है क्या होता है कि जो डीएफ होती है वो बहुत हायर एनर्जी में रहती है और सेल्फ पे पूरी तरीके से ध्यान देती है, फुल्ली अपने में बिजी रहती है। ऐसा नहीं है कि उसने लाइफ में पेन नहीं फेस किया है, बचपन से लेकर बड़े होते तक वो पेन ही फेस करते हुए आती है। बट जिस समय उनकी ऊर्जा हाई होती है ना, शायद पेन और ये सब उस समय उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर वो दब जाता है, और उनकी जो ऊर्जा होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, वो हाई होती है। और डीएम की ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी भी उस समय हाई होती है। फर्क बस इतना होता है, हो सकता है डीएम उस समय अपनी कार्मिक चीज़ों से भी गुजर रहे हों, तो उनकी जितनी भी पेन या फिर वो हर्ट हैं, उदास हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा दोनों की ना बराबर होगी। अब जब ऊर्जा दोनों की बराबर है, तो उस समय डिवाइन इन दोनों को मिलाते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो जो डीएफ होती है उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सोई हुई रहती है, वो स्नेक के फॉर्म में होती है। उस समय ना वो फन फैलाती है, और जब वो फन फैलाती है तो पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है, एक सेंसेशन होती है, अंदर और बाहर। इनफैक्ट माइंड में भी बहुत ज़्यादा हलचल होती है, उनके अंदर एक फियर भी आता है। ओके, तो जब ये होता है तो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा शेक करने लगती है, एक घबराहट सी महसूस करना शुरू कर देती है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, ये जो लेसन होता है, इसमें जो डीएफ और डीएम होते हैं, ये पहले से चूज करके आते हैं कि किसकी सबसे पहले अवेकनिंग होगी। ओके, ये चीज होती है। अब थोड़ा सा मैं डीपली बताऊंगी। जो डीएम होते हैं वो और डीएफ दोनों एक दूसरे को बहुत वैल्यू करते हैं, अच्छे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन ये जो भी बबल फेज होता है, आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि बहुत सालों का होता है, ये कुछ महीनों का होता है। अगर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेसन लर्निंग थोड़ी ज़्यादा है, या अपने जर्नी के अकॉर्डिंग भी होता है, क्योंकि बहुत लोगों का 1-2 साल का भी होता है। ओके, बट अगर उन दोनों का 1-2 साल का नहीं है, कुछ सेकंड का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, या फिर कुछ महीनों का हो सकता है। इस केस में क्या होता है कि जो डीएम की अंदर डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा है, डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा, ओके, और जो डीएफ के अंदर डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, उन्हें कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, या ड्रीम आया होगा, या विजन आया होगा कि उनके अंदर ना डीएम की एनर्जी आकर डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा आकर मर्ज हुई है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां मर्जिंग को वो तब समझती है जब वो अनअवेकन होती है, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां डीएफ की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहती है, तब उनकी मर्जिंग होती है। ये भी होता है। ओके, अब थोड़ी सी और डीपली इन चीज़ों को मैं बताना चाहूंगी कि अब ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, कौन किसको जागृत करने वाला है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे एक सेपरेशन क्रिएट होता है,
क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की जो ऊर्जा है डीएफ के अंदर आकर मर्ज हो रही है। अब डीएम के अंदर डिवाइन ऊर्जा नहीं है। डीएम के अंदर अब धीरे-धीरे एक्टिवेट हो रही है ओवर मस्कुलाइन एनर्जी, और वहीं सोल लेवल में डीएफ की इंटरनली कहीं न कहीं मर्जिंग हो गई है, लेकिन वो उस मर्जिंग को फ़ील नहीं कर पा रही है बिकॉज़ वो अनअवेकन है। ओके? अब क्या हो रहा है कि जो डीएफ है ना, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिवेट होने लगी है। हाँ जी, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन की फिज़िकल बॉडी में उनकी एनर्जीज़ ओवर एक्टिवेट होने लगती है। अब जितनी भी डीएफ हैं उनको सोल शॉक लगता है। उनकी जर्नी अलग हो सकती है। हो सकता है एकदम से सोल शॉक ना लगे, आराम से लगे, टाइम लेकर लगे। लेकिन अगर एकदम से सोल शॉक लग रहा है, तो अब यहाँ डीएफ बहुत ज़्यादा ओवर फेमिनिन एनर्जी में आ जाती है। मतलब जो फेमिनिन ऊर्जा है वो ओवर एक्टिव हो गई है, और मस्कुलाइन जो ऊर्जा है वो अंदर है बट वो फ़ील नहीं कर पा रही है, और इम्बैलेंस एनर्जी है। मतलब मस्कुलाइन ऊर्जा बहुत थोड़ी बहुत है और फेमिनाइन ऊर्जा ओवर एक्टिवेट हो गई है। वहीं मस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है, उनकी मस्कुलाइन ऊर्जा बहुत हाई हो गई है और फेमिनाइन ऊर्जा थोड़ी बहुत एक्टिवेट है। अब इस केस में क्या होता है कि डीएम धीरे धीरे डीएफ को इग्नोर करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनकी लाइफ में सेपरेशन आना शुरू हो जाता है। डीएफ बहुत रोती है, परेशान होती है, बात कर लो, डीएम की ऊर्जा के लिए क्रेव करने लगती है। बट जो डीएम डीएफ से उस समय कनेक्ट था, वो डीएम डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को उस समय रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा डीएफ के अंदर आकर ऑलरेडी मर्ज हो जाती है। लेकिन मैंने जैसे बताया, अनअवेकन हो या अवेकन हो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको पता चले, आराम से पता चलता है, धैर्य लगता है, ये चीज़ें समझने में आपको वक्त लगेगा। अब यहाँ क्या होता है कि जो डीएम है वो कहीं न कहीं उनके अंदर की डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और मस्कुलाइन ऊर्जा ज़्यादा एक्टिवेट होती है तो ईगो में बदल जाती है। और वहीं डीएफ के केस में क्या होता है कि उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिवेट हो जाती है, खूब रोना-धोना रहता है। अब थोड़ा-सा इसको समझते हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन ये ऊर्जा शिव शक्ति ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें डिवाइन लग रहे हैं। ये बैलेंस एनर्जी में जब आती है और बहुत प्योर और बहुत शुद्ध हो जाती है, तब ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी कहलाती है। तो मेरी बहुत प्यारी सी व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि पंच तत्व क्या है? तो पंच तत्व है धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल। ये पंच तत्व है, और जिससे हम बनते हैं, और इसी की शुद्धिकरण अर्थात हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है, क्लींजिंग करना होता है। ओके जी? तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिवाइन शिव और शक्ति को कहा जाता है। तो अगर ये इम्बैलेंस है या ओवर एक्टिवेट हो गई है, तो ये डिवाइन एनर्जी में नहीं आती है। फिर ये बहुत इम्बैलेंस है, और डिवाइन ऊर्जा बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब जो फेमिनाइन है उनके अंदर फेमिनाइन ऊर्जा ओवर एक्टिव हो गई है, तो उनको कुछ ऐसी साइन फील होंगे, उनके अंदर कुछ ऐसी ब्लॉकेज होंगे जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वो बहुत रोएगी, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएगी दूसरों पे। पता है, वो दूसरों को खुश करने की बहुत कोशिश करेगी, या हो सकता है डीएम को खुश करने की बहुत कोशिश करेगी, और हर बार उसे नज़रअंदाज किया जाएगा। वो हर बार रिजेक्शन को महसूस करेगी, चाहे उनके लाइफ में सोलमेट हो, कार्मिक हो, या ट्विन फ्लेम, या फैमिली मेंबर। हर कोई उसे नज़रअंदाज करना शुरू करेगा, और वो कहीं न कहीं उनकी अटेंशन के लिए
उनको हैप्पी करने की कोशिश करेंगी, लेकिन खुद को भी वो नज़रअंदाज करना शुरू करेंगी। वो जितना लोगों को सर्व करेंगी, लोग उनकी वैल्यू कम करना शुरू कर देंगे। वो ना बिना माँगे लोगों को अपनी ऊर्जा बाँटते रहेगी। बिना माँगे वो फ्री में ना सब कुछ बाँटेगी, लोगों को चीज़ें दे देंगी, अपना प्रेम, अपनी एनर्जी सब कुछ दे देंगी। उनके अंदर ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि मैंने लोगों के लिए ये सब किया तो बदले में लोग मेरे लिए ये करें, और जब वो नहीं करते तो अंदर शिकायतें भरने लगती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम, अपने डीएम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके लिए वो नहीं किया जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो क्या होता है? आपके अंदर शिकायतें भर जाती हैं, आपके अंदर क्रोध भर जाता है। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि वो हमारे लिए करे, तब तो हम उसके लिए जो भी कर रहे हैं, एक सौदा ही हुआ ना, वहाँ प्रेम तो है ही नहीं। एंड दूसरा क्या है, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के लिए अच्छा करें, तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा करे। हो सकता है आपने अच्छा किया है, तो भगवान जी कहीं न कहीं से किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजेंगे जो आपके लिए अच्छा करेगा। हम क्या करते हैं, हमेशा जिसके लिए हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, उससे एक्सपेक्टेशन बाँध लेते हैं कि मैंने इसके लिए अच्छा किया तो बदले में ये मेरे लिए करेगा। क्योंकि हम कर ही रहे हैं स्वार्थ के लिए। निस्वार्थ भावना होती तो आप उसकी हेल्प करके लेट गो कर देते। लेकिन स्वार्थ भावना से हम कर रहे हैं, ये कोर का एक नेचर होता है, स्वार्थ वाला, एक्सपेक्टेशन वाला, जिसको डीपली जाकर हमें मिरर एक्सरसाइज से हील करना पड़ता है। तो ये जो कोर का नेचर होता है कि हम जो हेल्प इसकी कर रहे हैं बदले में ये हमारी करे, और वो नहीं करता है ना, तब हमें बुरा लगता है। तो कुछ ऐसे ही होता है कि डीएफ एक्सपेक्टेशन बहुत करने लगती है, बढ़ जाती है इनकी एक्सपेक्टेशन। डीएफ की लाइफ में ना जो भी सोलमेट होता है, कार्मिक होते हैं या फिर डीएम ही क्यों ना हो, ये ना उनसे वैलिडेशन मांगना शुरू कर देती हैं। ये बहुत इमोशनल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्रेम या चाहत भरी रहती है। डीएम के लिए भरी रहती है, सोलमेट और कार्मिक के लिए तो इतनी नहीं रहती, लेकिन उस समय ये बहुत हर्ट रहती है, तो सोलमेट से भी कहीं न कहीं वैलिडेशन माँगती हैं। कार्मिक से भी कहीं न कहीं वैलिडेशन की उम्मीद रखती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। डीएम से तो बात हो नहीं रही, अगर किसी की हो भी रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिसमें डीएम से बात होती है, और बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिसमें डीएम से बात नहीं होती है। ओके? अब क्या होता है कि फैमिली, फ्रेंड्स, लोग और जो भी ये लोगों को पसंद करती हैं, मतलब इनके पसंदीदा इंसान, ये एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि ये मुझे क्यों नहीं समझते। ये सोच-सोच कर बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, इनके अंदर बस यही रहता है कि मैं सबको समझती हूँ लेकिन लोग मुझे नहीं समझते, और ये बहुत इमोशनल हो जाती है। अंदर से कहते हैं ना टूट जाना, कि कुछ नहीं रखा है। इस तरीके से एनर्जी इनकी होने लगती है। ये बहुत ज़्यादा ना धीरे-धीरे इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि ओवरथिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनको ना इंट्यूशन और इल्यूज़न में फ़र्क नहीं समझ में आता, और ओवरथिंकिंग की वज़ह से ना ये सोच-सोच कर थक जाती हैं। फ़ेमिनाइन ऊर्जा इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाती है ना, तो ये डरने लगती हैं, इनके अंदर फ़ियर बहुत आ जाता है, और ये डिपेंड होती हैं, कोई राजा आएगा, कोई किंग आएगा जो मेरी मदद करेगा। इनके अंदर वो एक स्टोरी चलती रहती है कि कोई तो है मेरा राजकुमार जो आएगा, जो मुझे बचाएगा, जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये एक इंटरनली स्टोरी उनकी लाइफ में चलती रहती है। ये जो फेमिनाइन होती है, इनके अंदर जो फेमिनाइन ऊर्जा ओवर एक्टिव हो जाती है ना, तो सेल्फ वर्थ में इनके अंदर कमी आ जाती है, ये खुद पर ध्यान नहीं देती। ये ये ना खुद को ऐसा महसूस करती है, मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। सब तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। इनके अंदर ये एक सैडनेस आ जाती है। इनको ना धीरे-धीरे ये फ़ील होने लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरा राजकुमार नहीं है,
मैं अधूरी हूँ, ये सोच-सोच कर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड कर लेती हैं। और बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनना, उदास रहना, क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा ओवर एक्टिवेट है, ये हो रहा है। मस्कुलिन ऊर्जा है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए दोनों ऊर्जा की ज़रूरत है, लेकिन मस्कुलिन ऊर्जा एकदम सी कम हो गई है पर कम है, लेकिन फेमिनिन ओवर एक्टिव हो गई है। अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा इंटरनली थकान फ़ील होने लगती है। अजीब-सी घबराहट सी फ़ील होती है। इनको ना बहुत हलचल सा फ़ील होता है, वाइब्रेशन सा फ़ील होता है, सिर में दर्द रहता है। ऐसा इनको लगता है कि मैं तो बहुत रुक गई हूँ, मतलब रुकी हुई ऊर्जा इनको महसूस होती है। इनके अंदर ऐसा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और इनका रोना-धोना कंटिन्यू चलता है। कोई बुरा बोले तो और ज़्यादा रो पड़ते हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं, क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा ओवर एक्टिवेट है और जो मस्कुलाइन ऊर्जा है ना, वो कम है। तो स्टैंड लेने में यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि अगर मस्कुलाइन ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो वो स्टैंड ले पाती है। अब क्या होता है कि इनके अंदर एक भावना, जो इमोशंस रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होना शुरू हो जाते हैं। हर छोटी बात में ये भावुक हो जाते हैं। हर छोटी बात दिल से लग जाती है। बार-बार इनका दिल टूट जाता है। बार-बार ये रिजेक्शन को फेस करते हैं। अंदर से ना बिल्कुल टूट से जाते हैं। बहुत रोते हैं। इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा फ़ियर आ जाता है। कोई मुझे छोड़ देगा तो? ये भी चला गया तो? सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। ऐसे सारे शिकायत उनके अंदर आ जाते हैं। अब क्या होता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ये रखने लगते हैं लोगों से और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे मान लो इनकी लाइफ में सोलमेट हैं या डीएम हैं या फिर कार्मिक हैं। ये बार-बार ना उनकी क्या करेंगे, जासूसी करेंगे। ये किनसे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में किसको फॉलो किया है, शक करेंगे, इनसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा एक्टिवेट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये अपने डीएम या सोलमेट या कार्मिक की हरकतों पे ज़्यादा नज़र रखेंगे। अब थोड़ी-सी मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे केस में क्या होता है कि डीएफ की मैरिज हो चुकी होती है डीएम से, तो उनके साथ भी ये प्रोसेस चलता रहता है कि बार-बार डीएम को देखना और उनका फ़ोन चेक करना, ये वाला सिस्टम भी हो जाता है। अब जो ये फेमिनिन होती है ना, अपने सोलमेट, कार्मिक या ट्विन फ्लेम जिनसे भी ये कनेक्टेड है, ये बार-बार ना उनकी लाइफ में दखल अंदाज़ी करना शुरू कर देती है। बार-बार इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने से जोड़ लेती है। अंदर ऐसा होता है, कोई भी इनसे बात ना करे, मतलब कोई भी फेमिनाइन इनसे बात ना करे, ज़िद्दी हो जाती हैं। भावना इनकी इतनी ज़्यादा ऐसी हो जाती है, जेलसी वाली हो जाती है, क्योंकि ये मेरा पार्टनर है, आपने छुआ क्यों? बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती हैं, ये चीज़ें हैं। तो फेमिनाइन ऊर्जा अगर ओवर एक्टिवेट है, तो ये सारी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो आप सभी को क्या करना है? इनर वर्क, प्रॉपर शैडो साइड पे वर्क करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है, अपनी सारी हीलिंग करनी है, चक्रास करने हैं, सारी क्लींजिंग प्रोसेस पर ध्यान देना है और हील करना है, नेचर से कनेक्ट रहना है और ग्राउंडिंग करते रहना है। ओके? अब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि फेमिनाइन ऊर्जा ओवर एक्टिव होती है तो ये हाल होता है। अब आते हैं मस्कुलाइन पे। बहुत लोगों का रहता है ना कि मस्कुलाइन ऊर्जा क्या सोचते हैं? मस्कुलाइन ऊर्जा ऐसा क्यों करते हैं? मस्कुलाइन ऊर्जा वो क्यों करते हैं? बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं और सबसे बड़ा टॉपिक है मस्कुलाइन ऊर्जा के अंदर मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, ओवर एक्टिवेट हो जाती है। तो मस्कुलाइन की एनर्जीज़, उनके थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं? सो इसे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे मैम अ, जानना है हमें, आई नो, बट वीडियो बहुत लंबा हो गया है। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।